Good morning, everyone. How are you? I hope you are good. Okay, so we are doing the first chapter of class 10, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Okay, ready? Chalo, let's start. Now, before you read, they say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. सो बेसिकली एक कहावत है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लेकिन फेथ किस चीज़ में दिखाएं? ये स्टोरी का एक मेन क्वेश्चन है कि किस चीज़ पे हम फेथ रखें. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. सो बेसिकली लेंचो एक फार्मर था और उसकी मतलब बहुत बारिश आंधी तूफान आया था और उसकी क्रॉप्स ख़राब हो गई थी. तो उसने गॉड से 100 पीसोज मांगे थे. पीसोज करेंसी है. तो क्या गॉड ने उसको दिया? तो क्या हुआ स्टोरी में वो आगे एक्सप्लेन होगा. ओके Think about who will send the money to and how much. Who might want to send money for a magazine subscription or to a relative or a friend? So basically सब activities given है book में. Okay, next. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो बेसिकली ये जो घर था लेंचो का, ये एक वैली में था. इट्स द ओनली वन इन द इंटायर वैली. तो मतलब बहुत सुनसान इलाके में था उसका घर. एंड उसका एक क्रेस्ट पे था, एक छोटा सा पहाड़ी थी, उसके टॉप पर था उसका घर. और उस हाइट से वहाँ से रिवर दिख रही थी, वहाँ से जो कॉर्न्स थे, भुट्टे, उनकी फील्ड दिख रही थी. एंड उसके जो डॉटेड फ्लावर्स होते हैं, मतलब उसके जो फ्लावर्स होते हैं, ऐसे लग रहा था इतनी ऊपर से ऐसे डॉट डॉट हो, इतने छोटे छोटे से क्यूट लग रहे थे बड़े. एंड फ्लावर्स को देख के क्या होता है पता है कि भाई अब इस बार हार्वेस्ट अच्छा होगा, अच्छी फसल हुई है इस बार. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, और एटलीस्ट अ शार. डाउनपोर मतलब बारिश, शार मीन्स हल्की बारिश. तो सिर्फ इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत थी? बारिश की. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately means बहुत ही करीब से, अपनेपन से. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So, सुबह से लेंचो परेशान था और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड्स को देख रहा था, क्योंकि वो अपनी फील्ड्स को बहुत प्यार करता था, और वो स्काई को देख रहा था, आसमान में देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. सो अपनी वाइफ से उसने बोला कि अब तो हमें बारिश मिलेगी भाई. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग. तो वो खाना बना रही थी लेडी, उसने कहा हाँ भगवान ऐसा ही करे. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. तो जो बड़ा वाला बच्चा था वो खेतों में काम कर रहा था, और जो छोटा बच्चा था वो पास में ही, घर के पास में ही खेल रहा था. तो लेडी ने उनको बुलाया कि आओ भाई, कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खा लो. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो जैसे लेंचो ने बोला था कि भाई बारिश की उम्मीद लग रही है, तो हो गई बारिश, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कुछ क्लाउड्स आने लगे. बेसिकली बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली थी. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न than to have the pleasure of feeling the rain on his body.
तो एयर एकदम, जैसे बारिश के टाइम कितना अच्छा मौसम हो जाते हैं ना, ठंडी हवा, एकदम गीली मिट्टी की खुशबू, तो मतलब बहुत ही अच्छा सूदिंग वेदर था। और ये जो लेंचो था वो बाहर जाके सिर्फ इसलिए गया था कि भाई मैं रेन को फील करना चाहता हूँ। होता है ना, बारिश में भीगने का अलग ही मज़ा होता है, तो वो भी बारिश में भीगने का मज़ा लेने के लिए बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा तो उसको एकदम अचंभा से उसने बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5s। कि भाई बहुत मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, कि जैसे ऊपर से सिक्के बरस रहे हो आसमान से। तो जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 cent pieces के बराबर बड़े थे, और जो छोटे वन थे वो 5 पैसे के सिक्के के बराबर थे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers draped in a curtain of rain। तो मतलब वो बहुत प्यार करता था अपने फील्ड्स को और अपने राइप कॉर्न जो थे उनके फ्लावर्स वगैरह को, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब बस बहुत ही अच्छा लगता था उसको देखकर। एंड उसने बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से देखा अपने फील्ड को कि भाई अब तो इस बार तो बारिश अच्छी हुई है तो अच्छी फसल निकलेगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। तो अचानक से एकदम आंधी तूफान चलने लगा और ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins। तो अब ओले तो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं आसमान से। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। तो pearls मोती, frozen pearls, क्योंकि वो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे। तो जो लड़के थे वो तो बड़े मतलब बारिश में गए और वो टुकड़े उठाने लगे। बच्चों को तो मज़ा आता है इन चीज़ों से खेलने में। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly। तो अब उसको चिंता होने लगी लेंचो कि भाई अब तो ये थोड़ा मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया है, अब तो आई होप ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। It did not pass quickly। तो जल्दी तो ख़त्म हुआ नहीं वो। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। तो 1 घंटे तक वो ओले पड़ते रहे। तो अब सब कुछ तबाह होना ही था फील्ड पे। तो द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो पूरी फील्ड पे एकदम वाइट हो गया जैसे कि किसी ने नमक डाल दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब कोई भी किसी भी पेड़ पे कोई पत्ता भी नहीं रहा, सारी कॉर्न्स ख़राब हो चुके थे, सारे फ्लावर्स झड़ चुके थे, टूट चुके थे। एंड लेंचो अंदर तक दुखी हो गया था, मतलब उसकी आत्मा दुखी हो गई थी, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था वो। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। तो जब बारिश आंधी तूफान रुक गया तो वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा हुआ और अपने लड़कों से बोला, अपने बच्चों से, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि अगर टिड्डी दल ने हमला करा होता हमारी खेती पर, हमारे खेत पर, तो इससे ज़्यादा बचता, मतलब अब ज़्यादा नुकसान हुआ है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, तो कुछ भी नहीं बचा अब तो। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। तो उस रात बहुत ही दुख वाली रात थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल लेंचो परेशान हो गया था कि भाई हमने इतनी मेहनत करी लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो अब कोई नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए और वो इस साल भूखे ही रहेंगे, क्योंकि कोई फसल नहीं होगी तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सॉलिटरी मीन्स सुनसान, एकदम अकेली जगह पर। तो उस अकेले जगह पे जो रहते थे और ये लोग एकदम सुनसान इलाके में, तो इनके मन में, इनके दिलों में एक ही उम्मीद थी कि अब भगवान मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर।
दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो ये उम्मीद थी कि भाई नहीं, दुखी नहीं होंगे, कि हालांकि लग रहा है कि सब कुछ नुकसान हो गया, सब तबाह हो गया, लेकिन फिर भी कोई भूख से नहीं मरता। तो ऐसी कहावत है कि कोई भूख से नहीं मरता, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचू थॉट ओनली ऑफ दिस होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। तो उसके मन में यही था कि भाई भगवान सब देख रहा है, भगवान की आंखें सब देख रही होती हैं। इनफैक्ट वो आपके अंदर तक झांक लेती हैं, आपकी आत्मा की आवाज़ तक सुन लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब बहुत मेहनती था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो वो बहुत मेहनत करता था खेतों में, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो अब फॉलोइंग संडे, जो नेक्स्ट संडे, अब मतलब जो संडे आया उसमें उसने अपने हाथों से लेटर लिखा और उसने मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। तो इट वॉज मतलब बेसिकली उसने एक भगवान को ही लेटर लिख दिया था। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm and so on. मतलब पूरा उन्होंने उसने एक्सप्लेन किया, भगवान चाहिए वरना इस साल मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, हम लोग भूखे रह जाएंगे, तो आप 100 पीसेस हमको दे दो जिससे हम सर्वाइव कर पाएँ नेक्स्ट क्रॉप के आने तक। क्योंकि हेलस्टॉर्म ने, और मतलब पूरी उसने फिर कहानी अपनी लिखी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, बट द लेटर पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। तो अभी भी वो बहुत दुखी था। उसने एनवेलप के टॉप पे लिखा, बाहर की साइड लिखा टू गॉड, एड्रेस लिखते ना, तो गॉड के लिए जाना था वो लेटर, और लेटर उसने अंदर रख दिया एनवेलप के। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो पोस्ट ऑफिस में गया, स्टैंप लगाई और ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. तो एक एम्प्लॉय जो वहीं पे पोस्टमैन था वहाँ का पोस्ट ऑफिस में, तो और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था छोटी मोटी चीज़ों के लिए, वो भी करता था पोस्टमैन, मतलब डिलीवर भी करता था पोस्ट वगैरह और हेल्प भी करता था। तो वो अपने बॉस के पास गया और खूब लाफ्ड हार्टली, मतलब दिल खोल के हंसा वो, एंड ही शोड हिम द लेटर टू गॉड। उसने दिखाया कि देखो भाई, कोई बंदा है जो भगवान को पत्र लिख रहा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. तो जो पोस्टमास्टर था वो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, वो भी हंस पड़ा देखकर। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. तो लेकिन एकदम से, मतलब पहले तो वो खूब हंसा, उसको भी हंसी आई, लेकिन फिर वो एकदम सीरियस हो गया और लेटर को उसने डेस्क पे ऐसे टक टक करते हैं ना, हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं तो हाथ में जो होते हैं टक टक करने लगते हैं टेबल पर, तो उसने ऐसे करना शुरू कर दिया और फिर बोला, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। कहते कि क्या मतलब, क्या भगवान पे कितना विश्वास है इस बंदे को, काश मुझे इतना विश्वास होता। और मतलब इससे इतना विश्वास है कि इसने भगवान को लेटर लिख दिया और उनसे मतलब पूरा व्यवहार हो रहा है, पत्र व्यवहार। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो इस सिर्फ दूसरे बंदे की आस्था को बचाने के लिए कि भाई इसको भगवान पे इतना भरोसा है तो इसको जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई भगवान की तरफ से तुमको जवाब आया है, तो उसने आंसर लिखना चाहा। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill.
लेकिन जब उसने लेटर पढ़ा तो उसको समझ में आया कि भाई खाली अच्छाई से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे. मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो खाली अच्छाई, इंक और पेपर के अलावा पैसे भी चाहिए होंगे. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने अपने सैलरी से भी कुछ पोर्शन दिया और उसके जो पोस्ट ऑफिस में बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने भी चैरिटी के नाम पर कुछ कुछ पैसे दिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो वो 100 पीसेस तो नहीं इकट्ठे कर पाए, लेकिन हाफ से ज़्यादा, मतलब 50 पीसों से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे पैसे. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने वो लेटर डाला एनवेलप में और वो पैसे डाले एनवेलप में और एक लेटर भी डाला जिस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा था, गॉड. ये सिग्नेचर होता है ना कि हाँ भाई मैंने अपनी तरफ से भेजा है, मेरी तरफ से आएंगे पैसे. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. तो नॉर्मल टाइम से थोड़ा जल्दी आ गया था लेंचो और पूछने के लिए कि भाई मेरे लिए कोई लेटर है क्या, बिकॉज ही वॉज वेरी होपफुल. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो वही जो पोस्टमैन था उसने लेटर दे दिया लेंचो को और मास्टर जो है वो दूर से देखता रहा. खुशी उसके मतलब चेहरे पे खुशी थी कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम करा है कुछ. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. तो उसको कॉन्फिडेंस तो था कि भगवान पैसे देंगे, तो उसको पैसे मिले और उसको बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, बिकॉज उसको पता था पैसे आएंगे. इतना विश्वास था उसको भगवान पे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. क्योंकि पैसे तो कम थे तो वो गुस्सा हो गया कि अरे ये क्या यार, 100 पीसों मांगे थे तो 50 से बस थोड़े से ज़्यादा ही हैं. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो भगवान ने तो कुछ गलती नहीं की, उन्होंने तो भाई वो तो कम पैसे भेजेंगे नहीं और उनसे गलती हो नहीं सकती. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तो उसने तभी वहीं से ही पोस्ट ऑफिस से ही पेन और पेपर लिया, मांगा उसने विंडो से, और एक पब्लिक राइटिंग टेबल होती है वहीं पे वो लेटर लिखने लगा. और उसको अपने वर्ड्स फ्रेम करने में, इतना आइडियाज़ को फ्रेम करने में इतना एनर्जी, मतलब इतना एफर्ट वो लगा रहा था. तो उसके चेहरे पे भी एकदम रिंकल्स, उसके होता ना माथे पे बल पड़ने लगे. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो ये ठीक है. तो उसने क्या करा, स्टैम्प लिया. स्टैम्प पे पहले ऐसे ही होता था, स्टैम्प में ना हल्का हल्का ग्लू होता था, तो उसको हल्का सा वेट करके चिपका देते थे तो वो चिपक जाता था. तो वो जो ग्लू होता था वो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होता था, तो उसको वेट करते थे तो वो ग्लू एकदम हो जाता था, सही कंडीशन में आ जाता था और फिर उसको स्टिक कर देते थे विथ प्रेशर. तो लेंचो को इतना गुस्सा आया, उसने उसको विथ प्रेशर तो सही है, उसने उसको मुक्का मार के, मतलब फिस्ट से एकदम घूसा मार के उसने उसको चिपकाया स्टैम्प को. तो मतलब उसको गुस्सा आ रहा था बेसिकली. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो जैसे अब पोस्टमास्टर को भी बढ़िया लगा कि यार इसने लिखा क्या होगा. तो जैसे ही वो लेटर गया मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर गया उसको खोलने के लिए. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान जी आपने जो पैसे दिए ना खाली 70 पीसेस पहुँचे मेरे पास. Send me the rest. Since I need it very much. तो बाकी के पैसे भी दो भाई, मुझे ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of
क्रूक्स लेंचो। तो लेकिन मेल के थ्रू मत भेजना मुझे पैसे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये सारे चोर हैं। क्योंकि उसको लगा भगवान ने तो पूरे 100 पीसेस भेजे होंगे, पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने 30 पीसेस अपने पास रखे, सिर्फ 70 पीसेस उसको दिए हैं। तो उसको क्या पता कि भैया ये पोस्ट ऑफिस वालों के ही पैसे हैं जो उन्होंने उसको दिए थे। उसको तो था कि भाई भगवान पे तो पूरा भरोसा था, लेकिन लोगों पे भरोसा नहीं था। आई होप यू लाइक द स्टोरी. Yes? Okay, let me know if you have any doubt. Okay? Read better, study hard, study smart. Bye.